हेलो दोस्तों, आप लोगों ने रेज़िन से बने हुए फ्लावर्स को फ़ोटो में लगे हुए देखा होगा और वो फ़ोटो बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज हम इस फ़ोटो के ऊपर भी वही काम करने वाले हैं। इस फ़ोटो को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। आप लोगों को इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद हम यहाँ पे अब एक प्लास्टिक लेंगे और इस तरह से उसे फैला देंगे और इसके ऊपर हम अब रेज़िन को डालेंगे ताकि जो हमारा रेज़िन है वो आसानी से निकल जाए। प्लास्टिक के ऊपर से रेज़िन आसानी से निकल जाती है। मैंने यहाँ पे 90 ग्राम रेज़िन लिया है। 2:1 रेशियो वाला मेरा रेज़िन है, यानी कि 60 ग्राम रेज़िन और 30 ग्राम हार्डनर, और दोनों को मैंने 5 मिनट तक मिक्स कर लिया है। अब उस फ़ोटो में आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स है वो वाइट और ऑरेंज की शेड में हैं और जो पत्ते हैं वो ब्राउन शेड में हैं। तो हम यहाँ पे वही रेज़िन पिगमेंट्स का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे हम उसे फैलाएंगे। मैंने रेज़िन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और एक ग्लास में मैंने वाइट पिगमेंट ऐड किया है, दूसरे में मैंने ऑरेंज और तीसरे में मैंने ब्राउन। ऑरेंज रेज़िन का मुझे बहुत कम काम था, इसके लिए उस ग्लास में मैंने बहुत कम रेज़िन लिया है और जो ब्राउन वाला था वो उससे ज़्यादा लिया है। और तीनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम तीनों रेज़िन को इस प्लास्टिक के ऊपर फैलाएंगे। हमें एक पतली सी लेयर तैयार करनी है, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम उसे फैला देंगे और इसमें अब हमें ऑरेंज कलर ऐड करने हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर ऑरेंज कलर डाल दूँगी और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। इसी तरह से मुझे ब्राउन कलर को भी फैलाना है, तो मैं ब्राउन कलर को भी यहाँ पे प्लास्टिक शीट पर डाल दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से फैला के इसे 24 आवर्स के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 24 आवर्स के बाद ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। ये देखिए, ये प्लास्टिक के ऊपर से किस तरह से निकल रहा है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, ये बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्लावर्स कैसे हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। बड़ा छोटा साइज़ जो भी आपको दिख रहा है उस हिसाब से ही आपको कटिंग करनी है। आप यहाँ पे पेंसिल या किसी पेन का यूज़ करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। 24 आवर्स के बाद जो रेज़िन है वो ड्राई हो चुका है पूरी तरह से, इसलिए ये बहुत हार्ड हो चुका है। तो आप इसे अगर कट करते हैं तो वो आसानी से नहीं कट होगा। तो इसके लिए आपको हॉट एयर गन का यूज़ करना है। आप इसे थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे गरम तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आपको मार्किंग करके और हॉट एयर गन से उसे सॉफ्ट करके और उसके बाद इसे कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो आप यहाँ पे गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको गर्म पानी में इसे डिप करना है, ये सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको इसे कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 4 फ्लावर्स के पेटल्स को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक फ्लावर्स को बनाएंगे। तो ये जैसे ही ठंडा होता है और हार्ड हो जाता है तो आपको फिर से इसे कर्व करने के लिए, मोड़ने के लिए फिर से इसे हॉट एयर गन से गर्म करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ही इसे गर्म करना है, ज़्यादा नहीं करना है कि ये ज़्यादा गर्म हो जाए। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो आप इसे जैसे भी फ़ोल्ड करेंगे वो उस साइड से फ़ोल्ड हो जाता है। अगर ये ज़्यादा मोटा होगा तो इसे फ़ोल्ड होने में दिक्कत होगी और ये टूट भी सकता है। अब इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे फेविक्विक का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये आसानी से चिपक जाए। आपको यहाँ पे फ्लावर को देखना है कि वो कैसे बना हुआ है और आप इसको किस तरह से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे लग रहा है कि 4 पेटल्स में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 पेटल्स काटे हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं फ्लावर को देखते हुए इसे इस तरह से लगा रही हूँ। लगाते समय आपको इसे थोड़ी देर पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है ताकि ये जो गरम है वो उसी समय ठंडा हो जाए और उसके बाद जो हमने उसे शेप दिया है वो वही शेप में रहे। इस 3D फ्लावर को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ रेज़िन के,
उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे इसको बनाने में लगी है। लेकिन कुछ नया करना था और आप लोगों को भी बताना था कि ये फ्लावर्स को कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये रिस्क लिया जाए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। ये एक फ्लावर तो मैंने बना लिए हैं और उसमें और भी छोटे छोटे जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं वो भी पेटल्स मैंने कट कर लिए हैं और इसे भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स को नहीं बनाया है, कुछ कुछ फ्लावर्स ही बनाए हैं, इससे ये अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे मुझे छोटे छोटे जो पत्ते हैं उसे भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है और इसे भी मैं फेविक्विक से चिपका लूँगी। पत्तों को मैंने हल्का सा बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और उसे इस तरह से चिपका लिया है। और भी छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स देने के लिए मैंने यहाँ पे 3D गोल्ड लाइनर का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट कर दिए हैं, यहाँ पे जो फ़ोटो में डॉट डॉट दिख रहा है बस उसी के ऊपर कर दिया है। उसके बाद ये पॉट को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू लगा के और यहाँ पे ग्लिटर का यूज़ किया है ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिख सके। और जो भी एक्स्ट्रा ग्लिटर थे उसे इस तरह से निकाल दिया है। ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, इसमें और भी कुछ काम बचा हुआ है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिया है ये 9 ग्राम रेज़िन है। यहाँ पे रेज़िन जो है वो 6 ग्राम है और जो हार्डनर है वो 3 ग्राम है। मैंने जो रेज़िन लिया है उसका रेशियो है 2:1। आप अगर 3:1 रेज़िन यूज़ कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से लेंगे। यहाँ पे जो मेरे पास क्लियर स्टोन है ये मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें फ्लावर्स में। मैंने रेज़िन को करीब 5 मिनट तक मिक्स किया है और ये जो क्लियर स्टोन है ये मैं रेज़िन में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये जो क्लियर स्टोन है इसमें ज़्यादा रेज़िन मत डालिएगा क्योंकि हमें जब ये फ्लावर्स पे डालेंगे तो जो रेज़िन लिक्विड है वो दूसरी जगह फैल जाएगा। बस हमें इतना ही रेज़िन यूज़ करना है ताकि ये जो स्टोन है ये हल्के से उसमें मिक्स हो जाए। फ्लावर का जो निचला भाग है उसमें हमें इस तरह से क्लियर स्टोन को डालना है। वहाँ पे जहाँ भी आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं हमने एक पेटल्स दूसरे पेटल्स को जॉइन किया है, वहाँ पे आपको ये डालना है ताकि ये जो फ्लावर्स हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे। इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स पे इस तरह से क्लियर स्टोन को डाल देंगे। अगर आप डिफरेंट कलर भी डालना चाहते हैं स्टोन में मिक्स करके तो भी वो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे आप फ्लावर्स बना रहे हैं, कैसे फ्लावर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पे वाइट जो है क्लियर स्टोन वही अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, या तो ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए और उसके बाद आप डेको मार्कर का यूज़ करके इस तरह से इसके ऊपर गोल्ड इफ़ेक्ट दे सकते हैं, या आप अभी ही यहाँ पे गोल्ड डस्ट का अपने फिंगर में लेके इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा उसको डैप कर सकते हैं ताकि वहाँ पे गोल्ड इफ़ेक्ट आ जाए। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। मैंने सारे फ्लावर्स पे इस तरह से गोल्ड इफ़ेक्ट दे दिया है ताकि वो और ज़्यादा सुंदर लगे। और जो भी एक्स्ट्रा रेज़िन आपको इस जो फ़ोटो है इसके ऊपर अगर दिख रही है तो उसे आप कपड़े से साफ़ कर दीजिए और 24 आवर्स के लिए इसे यूँ ही रहने दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। ये देखिए हमारा ये 24 आवर्स के बाद जो फ़ोटो फ्रेम है ये कितना सुंदर लग रहा है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अगर आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।